सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। आज प्रतिशत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंस है, यानी प्रासंगिक है। कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो हम उन्हीं क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसे एक स्कूल है, तो कुछ उसमें छात्र पास हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं हम ध्यान देंगे। देखिए, होता क्या है कि क्लास में बहुत से लोग टॉप करते हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है। अब देखो, पढ़ाना चालू, कुत्तों की आवाज सुनो। क्या है कि एग्जाम हुआ स्कूल में, तो आपको खाली काम है पास वाले और फेल वाले बच्चों से। पास हो रहा है और कौन फेल हो रहा है। अब एक चीज आप जानिएगा, देखिए ऐसा है, एक चीज आपको याद करना है कि पास और पास वाले बच्चों के आपको नंबर हमेशा क्या करना है, घटाना है। फेल और फेल वाले बच्चों के भी नंबर आपको क्या कर देना है, घटा देना है इन दोनों में। पर अगर एक पास है और एक फेल है, तब इस कंडीशन पे आप दोनों के नंबर जोड़ देंगे। सुनिए क्या है, ऐसा मान के चलते हैं, मैंने कहा है पास के नंबर घटेंगे, फेल के नंबर घटेंगे, पर पास फेल के नंबर जुड़ते हैं। क्यों, कारण क्या होता है उसको आप ऐसे समझिए। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड -4। मैंने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड -4। क्या अंतर है 3 और 4 में, कितने का अंतर है। तो बहुत लोग कहेंगे एक है, बहुत लोग कुछ उत्तर देंगे। देखो मैथमेटिकल रीजन से देखा जाए तो 3 एंड -4 में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए सिंबल क्या लगाएंगे, माइनस का। फिर माइनस माइनस का गुणा, प्लस 3 + 4 = 7। मेरा कहना यह था कि अगर एक पोर्शन पॉजिटिव है और एक पोर्शन नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाता है, यानी कि पास और फेल का नंबर क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक, इसको बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। सेंटर में 0 रखो, राइट साइड जाओगे तो आपको पता है +1 +2 +3 +4। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड -4। 3 और -4 में कितने का अंतर है, यानी ये इसका पूछा है। अब आप जानते हो यहां से अगर आपको यहां ट्रेवल करना है, तो आप किसी के 4 रुपए बाकी हो, यानी आप पर निगेटिव सिंबल है, तो अगर मैं आपको 4 रुपए दूं तो आप उधार किसी के नहीं रहोगे, यानी +4 देने पर आप न्यूट्रल हो गए। अब आप आ गए यहां पर, ये कहां आ गया, यहां बंदा। फिर भी इसको अपने फ्रेंड के पास पहुंचने के लिए अभी 3 रुपए और डिफरेंस अभी पहुंचना है, तो आप 3 और दोगे, तो 4 और 3 आपने कुल कितना दिए, 7। तब ये दोनों आकर एक ही स्थान पे मिल गए। तो डिफरेंस मतलब कि दोनों में कितने का अंतर हो रहा है। तो इस खाली मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सिंबल अपोजिट होंगे, एक पास एक फेल यानी नेगेटिव वाला होगा, तो आप वहां पर जोड़ देंगे, सेम सिंबल वाले को हमेशा घटा देंगे। ये खाली नंबर की कंडीशन में होगा। ठीक, अब क्वेश्चन आता कैसा, मैं सीधे उस पर चर्चा कर लेता हूँ। अभी मैं कहता ऐसे ही तो आपको याद नहीं होता, बट मैंने कहा कि चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं मैथमेटिकल रीजन से, और हमने 0 के बेस पर भी देखा। अब देखिए ऐसा है, कह दिया गया कि स्कूल में पेपर हो रहा है। देखिए मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ। एक लड़का है सनी, उसने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए उसको 36% अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए, बट वो पाता कितना है, 24%। 36% ये पास होने की, 36% पे वो पास हो जाएगा, पर वो पाया कितना, 24%, यानी वो फेल हो रहा है। 24% अंक प्राप्त करके वो 9 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया, 9 नंबर से फेल हो गया। इसका जो काम है ये भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करूंगा। यहां देखिए 36% पे पास होना है, पर वो 24% पाया और 9 नंबर से फेल हो गया। तो अगर मैं इसको यही 9 नंबर दे दूं तो ये भी पास हो जाएगा, और पास होने के लिए
परसेंट वैल्यू कितनी है 36, यानी 9 नंबर दूं तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, ये पास है तो ये भी हो गया पास, क्यों, क्योंकि मैंने उसको 9 नंबर दे दिया। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का दिख रहा है, यही 9 नंबर का ना, अगर इन दोनों में देखिए इन दोनों में यही 9 नंबर का तो अंतर है, वरना ये लड़का अगर 9 नंबर पा जाए तो इसी के तो बराबर होगा, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने नंबर का आया 9, अंतर आपने 9 नंबर का ले लिया। और आपको जब भी छात्र का पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको हमेशा परसेंट का अंतर लेना है, कैसा भी हो, पास फेल फेल पास 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 डजंट मैटर, आपको हमेशा प्रतिशत का अंतर लेना होता है। तो 36 और 24% में कितने परसेंट का अंतर है 12%, और जो नंबर का डिफरेंस होगा उसके आप इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो 12% बराबर 9, तो 100%, कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी देखिएगा आपको मैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व आप कर लेंगे इसको। तो 12% बराबर 9, तो 3, तो इसको हम काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, तो 4% का मान 3 नंबर के, और कोई चीज 100% होती है 4% को किससे गुणा करो कि 100 हो जाए, 25 से, तो 25 से इधर गुणा कर दो, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो पेपर कुल कितने नंबर का है 75 नंबर का, 75 नंबर का पेपर है। अब आप एक चीज देख लो, 75 नंबर का पेपर था, आप कितना पा रहे थे 36%, तो पास हो जाओगे। तो 75 का अगर मैं 36% निकाल लूं तो अंक आ जाएगा, तो 75 का 36% जब आप निकालोगे तो आप साइड में निकाल लें, 75 इंटू 36/100 का मतलब बुरा 36/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 9 त्रिक 27, यानी 36% का मान कितने नंबर के बराबर 27 नंबर के। ये बंदा कितना पा रहा था 24%, 75 का 24% निकाल लो, 75 गुणे 24/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 त्रिक 18। आप 27 नंबर पा रहे हो, आप 18 नंबर पा रहे हो, दोनों में कितने नंबर का अंतर आया 9 नंबर, यही तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए 27 नंबर होके पास हो रहे हो ना, तुम 18 पा तो कितने नंबर से फेल हो रहे हो, इसी 9 नंबर से फेल हो रहे हो ना। तो अगर यही 9 नंबर मैं इसमें दे दूंगा तो ये 18 9 27 बराबर, तो दोनों के बीच में क्या लगा देंगे 27। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा एक काम करना है सीधा, कि आप एक परसेंट जो भी वैल्यू दी होगी उसका अंतर लीजिएगा, 36%, दूसरा कितना दिया 24%, दोनों में नंबर का अंतर कितना है, नंबर क्या दिया है अंतर दोनों का 9, 36-24 का अंतर कितना है 12%, तो 12% बराबर कितने नंबर के 9, भाई 12% बराबर 9 नंबर के, तो 1% बराबर 9/12, और कोई चीज 100% में होती है गुणे 100, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 4 तिया 4 25 और 3 एकम 3 त्रिका 25 तिया 75 नंबर का पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अच्छा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा है कि एक लड़का 30% अंक पाता है और जो पासिंग मार्क है उससे 45 नंबर उसके कम है, यानी 30% अंक पाता है और 45 नंबर से माइनस का मतलब ये फेल हो रहा है, ये वाला कोई लड़का ए है, 30% अंक मारकर 45 नंबर से फेल हो रहा है, यानी पासिंग मार्क्स से 45 कम है, अगर यही 45 में इसको दे दूं तो ये पास हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है एक लड़का और है, वो 42% पाता है इसी पेपर में, और जो पास होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक होने चाहिए उससे उसके कितने ज्यादा है 45, यानी ये मतलब पास होने से भी ज्यादा है, कितना 45 अंक। तो पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है, एक क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, और आपको ये बताना है कि कुल कितने नंबर का पेपर है, तो पेपर मार्किंग आपको बतानी है, पेपर मार्क बताना है कितना है, ठीक है, कुल कितने नंबर का पेपर है और पास होने के लिए वो न्यूनतम अंक क्या होना चाहिए। अब आप देखो
मैंने कहा था कोई भी कंडीशन में प्रतिशत का अंतर लेंगे। 30 और 42 का अंतर कितना परसेंट है? 12%। ओके, बराबर लगा दिए। मैंने कहा था एक फेल हो रहा होगा एक पास हो रहा होगा, दोनों के नंबर जुड़ जाएंगे। 45 45 90, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 30, 4% बराबर 30। कोई चीज कितने परसेंट होती है? 100%। 4 को किससे गुणा कर दो कि 100% हो जाए? 25 से, तो 25 से 10 भी गुणा कर दो। 25 3 75, कितने नंबर का पेपर आ गया? 750 नंबर का पेपर है। तो एक आंसर आपको पता चल गया, पेपर कितने नंबर का है? 750 का। परसेंट का डिफरेंस लिया, नंबर का अंतर लिए तो असल में माइनस प्लस जुड़ जाएगा। तो 45 45 90 के बराबर। 1% का मान निकाला, फिर 100% का मान निकाला। 100% का मान कितना है? 750। अब देखिएगा एक आंसर आपको पता चल गया, दूसरा आंसर निकाल लेते हैं। कह रहा है कि भाई 750 ही नंबर का तो पेपर है, आप उसमें कितना परसेंट पा रहे हो? आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं, चाहे इसको इससे लगा लो चाहे इससे लगाओ। उसने कहा इसका 30% तुम पाए हो, तो इसका 30% कितना होगा? 7 तरीके 21 और 5 तिया 15, 3 बचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 225 नंबर पाए। 30% का मान 225, पर कितने नंबर से फेल हो रहे हो? 45 नंबर। अगर मैं तुमको 45 नंबर दे दूं तो तुरंत पास हो जाओगे। तो 225 और 45 कितना हो गया? 270 नंबर। तो ये भी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। डबल क्वेश्चन था इसलिए टाइम टेकिंग है, तो ये हार्डली आपका कितना मिनट लेगा? 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, ये तो मुश्किल से 20 सेकंड का था। बट यहाँ क्या होगा, परसेंट वैल्यू रख के फिर नंबर ऐड करते हैं, तब वैल्यू फाइंड आउट होती है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में और हम चर्चा कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसलिए क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, लिखने में टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक, अभी हम देख लेते हैं और टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब इसी को मैंने कहा था कि पास फेल को आप गांव में इलेक्शन जो होता है उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे गांव में जो भी वोट होता है वो हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। तो अगर मैं कहूँ किसी गांव में आप अगर 60% पाए हो और अगर आप जीत रहे हैं और हारने वाले की बात नहीं कहेगी, तो ऑब्वियस से वो 60 पाए तो दूसरा कितना पाया होगा? 40%। क्योंकि हमेशा दोनों का योग कितने परसेंट होना चाहिए? 100। दे दिया तो बेटर है, नहीं दिया तो आप 100 से तुरंत माइनस कर लेंगे। अगर वो दे कि एक 30% पाया है एक 40% पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का अंतर कितना परसेंट आ गया? 10। क्योंकि मैंने कहा आपको परसेंट का हमेशा अंतर लेना है, और जो भी वैल्यू चाहे वो स्कूल में पेपर का हो, अंक के बराबर हो, या नंबर ऑफ वोट के, उन दोनों के बराबर ही दिखाना होता है। यानी परसेंट का मान कोई डिजिट के इक्वल होना चाहिए। और यहीं से आप 100% की वैल्यू निकालते हैं, चाहे गांव में वोट हो चाहे स्कूल में पेपर, वो 100% ही होता है। ठीक, अभी आप गांव में अगर 44% पाए हो तो दूसरा कितना बंदा पाएगा? 56%। क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ये मेरा कहना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? कह दिया कि एक गांव में 2 उम्मीदवार हैं। एक गांव में 2 उम्मीदवार हैं। एक बंदा 41% अंक पाता, 41% वोट पाता है। एक बंदा 41% वोट या मत पाता है और 5580 वोट या मतों से हार गया। तो अगर ये हार रहा है तो कोई बंदा जीत रहा होगा। और कोई भी चीज कितने परसेंट होती है शुरुआत में? 100%। गांव में वोट कितना पड़ना है? 100। तो अगर 41% पाए हो और दूसरे का नहीं मेंशन है, तो आप तुरंत 100 में से 41 घटाएंगे और कितना आ जाएगा? 59%। तो जीतने वाला कितना पाए होगा? 59%। 50 40 90 9 और 1 10, यानी कि 100%। हो गया, अपना काम हो गया। परसेंट का डिफरेंस ले लेंगे। 59 में से अगर 41 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18%। तो 18% का मान ये जो नंबर दिया है इसी के बराबर होगा, 5580। हम सॉल्व कर लेंगे। 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 एकम 18, 18 या शून्य हो गया। तो अगर 1% का मान 310, तो कोई चीज 1% ना होकर कितनी शुरुआत में होती? 100%। 100% बराबर 31
और इसके आगे 2 जीरो और, यानी 31,000 गांव में वोट पड़ने थे। क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। परसेंट डिफरेंस इज इक्वल टू वोट, 100% का मान, क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। अभी देखिए ऐसे वोट वाला है, मान लेते हैं कि प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो प्रधान के चुनाव में कुछ गांव छोटे होते हैं, कुछ में काफी संख्या होती है वोट की। मान लेते हैं एक गांव में वोट होना है और आप उस गांव में 40% वोट पाते हैं, 40% वोट पाते हैं, और दूसरा उम्मीदवार, आप 40% वोट पाके हार रहे हैं, हार गए। कितने वोटों से अगर वो कहे तो आप मान लेते हैं कि आप 400 वोट से हार गए। तो आपसे पूछा, इतना ही दिया है, एक दो उम्मीदवार हैं, जो हार रहा है वो 40% पा रहा है और 400 वोट से हार गया, तो गांव में कुल मतों की या वोट की संख्या कितनी की संख्या बताएं। भाई 40% पाया, दूसरा ऑब्वियस 60% पाएगा, दोनों का अंतर कर लिया, कितना 20% बराबर 420 से कम 20 20 400, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन विलियन का, जैसे कि मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एक पानी का विलियन है, इसमें कुछ मात्रा इसकी मिली हुई है, कुछ दूध है, थोड़ा सा पानी है। जैसे एक क्वेश्चन दिया, आप समझिएगा कि एक जार है, ये जार है, इसमें ऐसा कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशा व टिन का मिश्रण है। इसका जो इसमें कुल जो विलियन है ये कितना है 50 kg, और ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है शीशा और दूसरा है टिन, ठीक। अब उसने कह दिया मिश्रण में जो शीशा है इसकी वैल्यू 60%, तो अगर 60% शीशा है तो ऑब्वियस से बचा कितना 40%, 40% होगा कौन, टिन होगा। तो ये प्रतिशत वैल्यू है, तो इनका हम मान निकालते हैं, 60% है, दूसरा कितना होगा 40%। ये प्रतिशत में अगर इन दोनों को जोड़ो तो कहीं ना कहीं 50 किलोग्राम के बराबर आना चाहिए। अब हम इसको फिर उसमें उसने ये कह दिया कि इसमें, मैं क्वेश्चन जो पूछा है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं। उसने कहा इसमें कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण, जो मिक्सचर बनने वाला है, बने मिश्रण में 75% शीशा हो, कितना मिला दिया जाए। चलिए ठीक है, यानी भाई शीशा मिलाएंगे तो अब 60 से बढ़ के कितना परसेंट हो जाएगा 75%, यानी कि टिन में कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसका मान तो वही रहेगा पर परसेंट वैल्यू घट जाएगी। ऑब्वियस है जब किसी की बढ़ेगी वेटेज तो उसकी कम होगी। भाई 75% शीशा हो गया तो अब टिन कितना बचेगा 25%, मान वही रहेगा पर वैल्यू में अंतर आ जाएगा, जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 50 किलोग्राम में 60% शीशा है, तो 50 का 60% कितना होगा 5 छक्का 30, यानी 30 किलोग्राम क्या है शीशा, तो 30 में कितना जोड़ दें 50 हो जाए 20 किलोग्राम क्या है टिन है। तो हम रख लेते हैं 30 है शीशा और 20 है टिन। शीशा ऊपर है टिन नीचे है। कह रहा है शीशा कितना मिला दे, भाई मुझे नहीं पता, आप कहेंगे सर कुछ ग्राम में मान लेते हैं, वो x मिला देते हैं, और मिलाने पर कह रहा है शीशा कितना हो गया 75%। शीशा ऊपर रखे हैं ना, तो शीशा के सामने उसका परसेंट लिख दिया कितना 75,
और कोई चीज होती कितनी है 100%, तो 75 ये होगा, तो 25% यानी 25% क्या होगा 10 होगा। सॉल्व कर लेंगे। 25 से कम 25 तिया क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 तिया 60, 30 प्लस x बराबर 60, तो x बराबर 30, तो कितना मात्रा मिला देंगे 30 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 30%, 30 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी। ये दिल्ली पुलिस का 2009 का पेपर है, ये तो कांस्टेबल हो गई, ये सीपीओएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जो एसएससी सीजीएल 2015 से लेकर 2020 का क्वेश्चन जो छोड़ दिया होगा, यही टाइप के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई भावी समय वाले तैयारी करें, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ये कॉपी करेंगे। जैसे सिविल का यूपी पीसीएस का जो 2010 से लेकर 2018 और 19-20 का जो क्वेश्चन छोड़ देता है, वो ऐसे वनडे एग्जाम के लिए फेवरेट बन जाता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि उससे नीचे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन के पूछने की प्रकृति थोड़ी चेंज हो चुकी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, 3 लीटर, अच्छा 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी मिलीलीटर होता है। 3 लीटर में कह रहा है 40% चीनी है। ये एक कोई जार है, ये 3 लीटर विलियन है, और इसमें 40% अगर शुगर या चीनी है, दूसरा कितना परसेंट होगा 60%। ये मान लेते हैं पानी है, भाई शरबत है तो मान लेते हैं दूसरा क्या होगा पानी होगा। ठीक है, अच्छा इसका 40% कितना होगा। अब इस लीटर को अगर आप ऐसे करोगे तो 1.2 वैल्यू आएगी, पर हम इसको काम कर 3 लीटर को क्या लेंगे 3000 ml, 3000 ml। लीटर को क्या चेंज कर लेंगे ml में चेंज कर लेंगे, 3000 ml। ओके, तो 3000 का जब 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौको 1200 ml। क्या है 1200 जो ग्राम है जो भी है वो चीनी है, तो दूसरा कितना होगा 1800, क्योंकि 18-1200 कितना होगा 3000 ml यानी 3 लीटर। अब उसने प्रश्न कह दिया, देखिए ये डेटा था मैंने फाइंड आउट वैल्यू कर ली है। अब उसने ये क्वेश्चन में कहा है कि इस 3 लीटर चीनी के जो चीनी का घोल है जिसमें 40% चीनी था, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए। अच्छा जब 1 लीटर पानी मिला देंगे तो पानी में तो 1 लीटर यानी 1800 और 1000 ml, और 1 लीटर मतलब 1000 यानी 2800 ml हो गया पानी। और 3 लीटर में जब 1 लीटर पानी ऊपर से हम डालेंगे तो भाई 3 लीटर अगर यहाँ तक आ रहा है तो 1 लीटर बढ़ जाएगा, तो अब कहाँ तक आ जाएगा यहाँ तक, यानी 1 लीटर और बढ़ गया क्या पानी। पर विलियन तो कुल कितना हो गया 3 लीटर प्लस 1 लीटर यानी कितना 4 लीटर कुल विलियन है। इसमें चीनी में कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि ये मिलाने की बात नहीं कर रहा, यानी इसमें 1200 अगर चीनी है तो 2800 क्या हो गया पानी हो गया। अब उसने क्या पूछा है नए घोल में, नए घोल नहीं, उसमें ये कहा है कि नए घोल में कितने % चीनी होगा। अब इसने प्रतिशत बोला, नया घोल कितना। अब देखिए कुल में चीनी की प्रतिशत मान पूछा है, तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100, यानी आपके पास कितना है और कुल कितना मात्रा था गुणे 100, मतलब चीनी की वैल्यू कितनी है 1200 ml। पूरे विलियन में चीनी की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि पहले चीनी थी 40%, अब पानी मिला दोगे तो ये 1200 ग्राम ही रहेगा, पर इसकी परसेंट वैल्यू डाउन हो जाएगी, परसेंट वैल्यू ही आगे पीछे होगी, मात्रा वही रहेगी। ठीक है, देखिए तो 1200 चीनी पूरा यानी कितना 4000 में, और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, शून्य कट गया, ये कट गया, 4 1 4 3 कितना परसेंट आया 30%। तो 40 से कितना हो चुका है 30%, क्यों क्योंकि पानी मिला दिया गया है उसमें। ठीक है, तो आपने देखा कितनी वैल्यू आ चुकी है इसकी
30%। एक इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, मिटा दें इसको। देखिए कह रहा है 300 ग्राम चीनी का एक घोल, चीनी यार 300 ग्राम, ठीक है कोई बात नहीं, 300 ग्राम जीएम क्या है इसमें, चीनी। आप चीनी ना लिख के कुछ और लिख लीजिएगा, दूध, पानी, अल्कोहल, अपने श्रद्धा अनुसार जो भी लिख पाए। 300 ग्राम में कह रहा है वो कि 40% चीनी है। ये क्या है, चीनी। तो 60% क्या होगा, पानी। 300 का 40% कितना हो गया, 300 का 40%, 3 चौको 12, 120। तो दूसरा कितना होगा, 3 चौक 18, कितना 180। ये वैल्यू आ चुकी, ये परसेंट वैल्यू दी गई। उसने कह दिया कि इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए, यानी मान नहीं पता, यानी हमें एक ऐसी राशि माननी है जिसका मान हम निकाल सकें। तो एक्स वाई टाइप का मान लेते हैं। जब भी पूछा जाए तो चीनी ऊपर रख दिया है, चीनी ऊपर है तो पानी हो गया नीचे। ठीक, अभी इसको काटेंगे तो 2:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, आप अनुपात से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, पर चीजें अगर सरल है तो सरल ही रहने दे, टफ ना करें। ये ऊपर चीनी है, नीचे क्या है, पानी। तो चीनी के सामने चीनी का परसेंट, पानी के सामने पानी का परसेंट। कह रहा है कि इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए, माना कितना चीनी मिलाना है, x। तो कह रहा है मिलाने पर 50% चीनी हो जाए तो 50% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 50% चीनी दे रहा, दूसरा नहीं दे रहा, दूसरा आप खुद मान लेंगे, क्योंकि 50 ये तो 50 वो हो गया, यानी 1:1 अनुपात है। सॉल्व कर लेंगे इसमें, यानी आधा हो गया चीनी, आधा हो गया पानी। भाई 120 में मैं क्या जोड़ दूं कि 180 बराबर आ जाए, सीधे 60 जोड़ोगे, और 60/160 कितना, सॉरी 180/180 कितना हो गया, 1:1। क्वेश्चन वैसे सॉल्व है, बट हम मान लेते इसको लगा लेते। आया एक, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 180 उधर गया, ये 120 प्लस x था। तो x बराबर 180 में से 120 घटाएंगे कितना, 60 ग्राम चीनी। और 60 ग्राम चीनी मिलाओगे तो 120 और 60, 180, इधर हो गया 180, यानी कि 1:1, यानी 50-50%, यानी दो में 50% चीनी है और 50% पानी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है, नेक्स्ट सेशन में ही हम इससे कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, और एक ही 2 वीडियो में हम परसेंट को फिनिश कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।